भक्तगणों, आज आपको श्रीमद् भागवत 9 स्कंद में संगचूर रूपधारी श्री हरि का तुलसी के भवन में जाना, तुलसी का श्री हरि को पाषाण होने का साथ देना, तुलसी महिमा, शालिग्राम के विभिन्न लक्षण तथा महात्मा वर्णन, यह कथा सुनिए और इसको ध्यान, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नारद जी बोले, भगवान नारायण ने कौन सा रूप धारण कर तुलसी में बीज दान किया था, उससे मुझे बतलाइए। श्री नारायण बोले, हे नारद, देवताओं का कार्य सिद्ध करने में सदा तत्पर रहने वाले भगवान श्री हरि वैष्णवी माया के द्वारा शंखचूड़ का कवच लेकर और फिर उसी शंखचूड़ का रूप धारण कर उसकी पत्नी का पातिव्रत नष्ट करके शंखचूड़ को मारने की इच्छा से साधु तुलसी के घर गए थे। उन्होंने तुलसी के भवन के द्वार के पास धुंध भी बजवाए और उस द्वार पर जयकार लगाकर सुंदरी तुलसी को यह ज्ञात कराया कि उसके पति विजयी होकर आ गए हैं। वह ध्वनि सुनकर साध्वी तुलसी परम आनंदित हुई और अत्यंत आदर के साथ पति दर्शन की कामना से खिड़की में से राजमार्ग की ओर देखने लगी। तदवसा उसने ब्राह्मणों को धन वरदान करके मंगलाचार करवाया और बंदीजनों, भिक्षुकों तथा सूत मागधों को न्योछावर स्वरूप धन दिया। तदनंतर भगवान श्री हरि रथ से उतरकर देवी तुलसी के सुंदर, अत्यंत मनोहर तथा अमूल्य रत्न निर्मित भवन में गए। अपने कांतिमान पति को समक्ष देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। उसने प्रेम पूर्वक उनका चरण धोया और उन्हें प्रणाम किया और वह रोने लगी। तत्पश्चात उस कामनी तुलसी ने उन्हें अत्यंत मनोहर रत्नमय सिंहासन पर बैठाया। पुनः उसने कपूर आदि से सुगंधित तांबूल उन्हें प्रदान किया। इसके बाद तुलसी ने कहा, आज मेरा जन्म और जीवन ये दोनों सफल हो गए, क्योंकि मैं युद्ध भूमि में गए हुए अपने प्राणनाथ को फिर से घर में देख रही हूं। तत्पश्चात मुस्कान युक्त तिरछी दृष्टि से देखते हुई काम मध्य से बेहल और पुलकित अंगों वाली तुलसी अपने प्राणनाथ से मधुर वाणी में युद्ध संबंधी समाचार पूछने लगी। तुलसी बोली, प्रभु, असंख्य ब्रह्मांडों का संहार करने वाले शिवजी के साथ हुए युद्ध में आपकी विजय कैसी हुई? हे गिरवाणी थे, इसे मुझे बतलाइए। तुलसी का वचन सुनकर शंखचूड़ रूपधारी लक्ष्मीकांत श्री हरि उस तुलसी से हंसकर अमृतमय वाणी में कहने लगे। श्री भगवान बोले, हे प्रिय, हम दोनों का युद्ध पूरे 1 वर्ष तक होता रहा। हे कामनी, उस युद्ध में सभी दानों का विनाश हो गया। तब स्वयं ब्रह्मा जी ने ही हम दोनों में प्रेम करवा दिया और फिर उनकी आज्ञा से मैंने देवताओं को उनका संपूर्ण अधिकार लौटा दिया। इसके बाद मैं अपने घर चला आया और शिवजी अपने लोक को चले गए। हे नारद, यह कहकर जगन्नाथ रमापति श्री हरि सैया पर सो गए और जब उस रमणी के साथ विहार करने लगे, तब उस साध्वी तुलसी ने अपने मन में विचार करके सब कुछ जान लिया और तुम कौन हो, ऐसा वह उनसे पूछने लगी। तुलसी बोली, हे माहेश, तुम कौन हो, यह मुझे बतलाओ। तुमने छलपूर्वक मेरा शरीर तो नष्ट किया, अतः मैं तुम्हें शपथ देती हूँ। हे ब्राह्मण, तुलसी का वचन सुनकर भगवान श्री हरि ने
सांप के भय से लीलापूर्वक अपना मनोहर विष्णु रूप धारण कर लिया। तब देवी तुलसी के ने नूतन मेघ के समान श्याम वर्ण वाले शरदकालीन कमल के समान नेत्र वाले करोड़ों कामदेव के समान सुंदर प्रतीत होने वाले रत्नमय आभूषणों से अलंकृत मंद मंद मुस्कान से युक्त प्रश्न मुख मंडल वाले पीताम्बर धारण किए हुए तथा अनुपम शोभा संपन्न देवादिदेव सनातन श्री हरि को अपने समझ देखा। उन्हें देखकर कामनी तुलसी लीलापूर्वक मूर्छित हो गई और कुछ देर बाद चेतना प्राप्त करके वह उन हरि से पुनः कहने लगी। तुलसी बोले, हे नाथ, आप पाषाण सदृश हो गए हैं। आप में दया नहीं है। आपने छलपूर्वक मेरा धर्म नष्ट करके मेरे स्वामी को मार डाला। हे प्रभु, आप पाषाण हृदय वाले हैं तथा दयाहीन हो गए हैं। अतः हे देव, आप इसी समय लोक में पाषाण रूप हो जाइए। जो लोग आपको साधु कहते हैं वे भ्रमित हैं, इसमें संदेह नहीं है। दूसरे का हित साधने के लिए आपने अपने भक्त को क्यों मार डाला? हे नारद, इस प्रकार शोक संतप्त तुलसी ने बहुत रुदन तथा बार बार विलाप किया। तदंतर करुणा रस के सागर कमलपति श्री हरि तुलसी की कारुणिक औरथा देखकर नीति युक्त वचनों से उससे समझाते हुए कहने लगे। श्री भगवान बोले, हे भद्रे, तुमने भारत में रहकर मेरे लिए बहुत समय तक तपस्या की है। साथ ही इस संगचूट ने भी उस समय तुम्हारे लिए दीर्घ समय तक तपस्या की थी। तुम्हें पति रूप में प्राप्त करके उसने तपस्या का फल प्राप्त करके तुम्हारे साथ विहार किया है। अतः तुम्हें तुम्हारे द्वारा की गई तपस्या का फल देना उचित है। हे रामे, अब तुम इस शरीर को त्याग कर तथा दिव्य देह धारण करके मेरे साथ आनंद करो और मेरे लिए लक्ष्मी के समान हो जाओ। तुम्हारा यह शरीर गंडकी नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। वह पवित्र नदी पुण्यमय भारतवर्ष के मनुष्य को उत्तम पुण्य देने वाली होगी। तुम्हारा केश समूह पूर्ण वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित होगा। तुम्हारे केश से उत्पन्न वह वृक्ष तुलसी नाम से प्रसिद्ध होगा। हे वराणी, देव पूजन में प्रयुक्त होने वाले त्रिलोकी की समस्त पृथ्वी था पत्रों में तुलसी प्रधान रूप वाली मानी जाएगी। स्वर्गलोक, मृतलोक, पाताल और गोलोक, इन सभी स्थानों में तुम मेरे सानिध्य में रहोगी। वृक्ष श्रेष्ठ उत्तम तुलसी नाम से तुम पुष्पों के मध्य सदा प्रतिष्ठित रहोगी। गोलोक बिरजा नदी के तट, रासमंडल, वृंदावन, भांडवन, चंपक वन, मनोहर चंदन वन, माधवी, केतकी कुंद, मलिका, मालती वन, इन सभी पुण्यमय स्थानों में तुम्हारा पुण्यप्रद वास होगा। तुलसी वृक्ष के मूलों के सान्निध्य वाले पुण्यमय स्थानों में समस्त तीर्थों का पुण्यप्रद अधिष्ठान होगा। हे वराने, तुलसी के पत्र अपने ऊपर पड़े इस उद्देश्य होने पर वहां पर मेरा तथा सभी देवताओं का निवास होगा। तुलसी पत्र के जल से जो व्यक्ति स्नान करता है उसने मानो सभी तीर्थों में स्नान कर लिया और वह सभी यज्ञों में दीक्षित हो गया। हजारों अमृत कलशों से भगवान श्री हरि को जो संतुष्टि होती है
वह उन्हें तुलसी का एक पत्र अर्पण करने से अवश्य ही मिल जाती है। जो फल 10,000 गायों का दान करने से होता है, वही फल कार्तिक मास में तुलसी के पत्र के दान से प्राप्त हो जाता है। जिस व्यक्ति को मृत्यु के अवसर पर तुलसी पत्र का जल सुलभ हो जाता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रतिदिन भक्तिपूर्वक तुलसी का जल ग्रहण करता है, वह 1,00,000 अश्वमेध यज्ञ से होने वाला पुण्य प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य हाथ में तुलसी लेकर या शरीर में इससे धारण कर तीर्थों में प्राण त्यागता है, वह विष्णु लोक जाता है। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ के निमित्त माला को धारण करता है, वह पद पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल निश्चय ही प्राप्त करता है। जो मनुष्य तुलसी को अपने हाथ पर रखकर अपने प्रतिज्ञा वचन की रक्षा नहीं करता, वह काल सूत्र नरक में पड़ता है और वहां पर चंद्रमा तथा सूर्य की स्थिति वास करता है। जो मनुष्य इस लोक में तुलसी के समीप झूठी प्रतिज्ञा करता है, वह कुंभपाग नरक में जाता है और 14 इंद्रियों की स्थिति तक वहां पड़ा रहता है। मृत्यु के समय जिस मनुष्य के मुख में तुलसी जल का एक कण भी पहुंच जाता है, वह रत्नमय विमान पर आरूढ़ होकर निश्चय ही विष्णु लोक को जाता है। पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, सूर्य संक्रांति, मध्यांकाल, रात्रि दोनों संध्याएं, अशौच तथा अपवित्र समयों में रात के कपड़े पहने हुए तथा शरीर में तेल लगाकर जो लोग तुलसी के पत्र तोड़ते हैं, वे साक्षात श्री हरि का मस्तक ही काटते हैं। श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा देवर्चना के लिए तुलसी पत्र बासी होने पर भी 3 रात तक शुद्ध बना रहता है। पृथ्वी पर चढ़ा हुआ अथवा जल में गिरा हुआ या विष्णु को चढ़ाया हुआ तुलसी पत्र धो देने पर दूसरे कार्यों के लिए शुद्ध होता है। वृक्षों की अधिष्ठात्री देवी बनकर तुम शाश्वत गोलोक में मुझ कृष्ण के साथ सदा विहार करोगी। उसी समय भारतवर्ष में नदियों की जो अत्यंत पुण्यदायिनी अधिष्ठात्री देवी है, उस रूप में भी तुम मेरे ही अनुस्वरूप लवण समुद्र की पत्नी बनोगी। स्वयं महासाध्वी तुम वैकुंठ लोक में मेरे सन्निकट लक्ष्मी के समान भाइयों के रूप में सदा विराजमान रहोगी, इसमें संदेह नहीं है। मैं तो तुम्हारे सांप से पाषाण बनकर भारतवर्ष में गंडकी नदी के तट के समीप निवास करूंगा। वहां रहने वाले करोड़ों कीट अपने तीक्ष्ण दांत रूपी श्रेष्ठ आयुधों से काट काट कर उस शिला के गड्ढे में मेरे चक्र का चिन्ह बनाएंगे, जिसमें एक द्वार का चिन्ह होगा, 4 चक्र होंगे और जो वनमालाओं से विभूषित होगा, वह नवीन मेघ के समान वर्ण वाला पाषाण लक्ष्मी नारायण नाम से प्रसिद्ध होगा, जिनमें एक द्वार का चिन्ह था, 4 चक्र के चिन्ह होंगे, किंतु जो वनमाला की रेखा से रहित होगा, उस नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण वाले पाषाण को लक्ष्मी जनार्दन नाम वाला समझना चाहिए। 2 द्वार और 4 चक्र से युक्त गाय के खुर से सुशोभित
तथा वनमाला से रहित पाषाण को रघुनाथ नाम से जानना चाहिए। जिनमें बहुत सूक्ष्म दो चक्र के चिन्ह हों और वनमाला की रेखा न हो, उस नवीन में के सदस्य वन वाले पाषाण को भगवान वामन नाम से मानना चाहिए। जिस पाषाण में अत्यंत सूक्ष्म आकार के दो चक्र हों तथा जो वनमाला से शोभित हों, गृहस्थों को सदा श्री प्रदान करने वाले तथा पाषाण को भगवान श्रीधर का ही स्वरूप समझना चाहिए। स्थूल गोलाकार वनमाला से रहित तथा अत्यंत स्पष्ट दो चक्रों से अंकित पाषाण को भगवान का दामोदर नाम वाला स्वरूप जानना चाहिए। जो मध्य गोलाई के आकार वाला हो, जिसमें दो चक्र बने हों, जिस पर बाण तथा तरकस का चिन्ह अंकित हो और जिसके ऊपर बाण से कट जाने का चिन्ह है, उस पाषाण को रथ में शोभा पाने वाली भगवान राम का विग्रह समझना चाहिए। मध्यम आकार वाले 7 चक्रों से चिन्हों से अंकित छत्र तथा आभूषण से अलंकृत पाषाण को भगवान राजराजेश्वर समझना चाहिए। वह पाषाण मनुष्य को विपुल राज संपदा प्रदान करने वाला है। जो पाषाण स्थूल हो, 14 चक्रों से शोभित तथा नवीन मेघ सदृश प्रभाव वाला हो, उस धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों प्रकार के फल प्रदान करने वाले पाषाण को भगवान अनंत का स्वरूप जानना चाहिए। जो चक्र के आकार का हो, जिसमें 2 चक्र श्री और गोपुर के चिन्ह शोभित हों, उससे मध्यम तथा नवीन मेघ के समान चक्र वाले पाषाण को भगवान मधुसूदन का विग्रह समझना चाहिए। सुंदर दर्शन वाले तथा केवल एक गुप्त चक्र से युक्त पाषाण को भगवान गदाधर तथा 2 चक्र से युक्त एवं अश्व के मुख की आकृति वाले पाषाण को भगवान हयग्रीव का विग्रह कहा गया है। जो अत्यंत विस्मृत मुख वाला हो, 2 चक्र के चिन्हों से शोभित हो, जो देखने में बड़ा विकट लगता हो, मनुष्य को शीघ्र वैराग्य प्रदान करने वाले ऐसी पाषाण को भगवान नरसिंह का स्वरूप समझना चाहिए। जिसमें 2 चक्र हों, जो विस्तृत मुख वाला हो तथा वनमाला से शोभित हो, गृहस्थों का सुख प्रदान करने वाले ऐसे पाषाण को लक्ष्मी नरसिंह का स्वरूप समझना चाहिए। जिसके द्वार देश में 2 चक्र तथा श्री का चिन्ह स्पष्ट रूप से अलंकृत हो, समस्त कामनाओं का फल प्रदान करने वाले उस पाषाण को भगवान वासुदेव का विग्रह जानना चाहिए। जो सूक्ष्म चक्र के चिन्ह से युक्त हो, नवीन मेघ के समान श्यामवर्ण का हो तथा जिसके मुख पर बहुत से छोटे छोटे छिद्र विद्यमान हों, गृहस्थों को सुख प्रदान करने वाले तथा उस पाषाण को प्रधुवन का स्वरूप जानना चाहिए। जिसमें परस्पर सटे हुए 2 चक्रों के चिन्ह विद्यमान हो तथा जिसका पृष्ठभाग विशाल हो, गृहस्थों को निरंतर सुख प्रदान करने वाले उस पाषाण को भगवान शंकरषण का ही स्वरूप समझना चाहिए। जो अत्यंत सुंदर गोलाकार तथा पीत आभा वाला हो, गृहस्थों को सुख प्रदान करने वाले तथा उस पाषाण को विद्वान पुरुष भगवान अरविंद का स्वरूप कहते हैं। जहाँ शालिग्राम की शिला रहती है, वहाँ भगवान श्री हरि विराजमान रहते हैं और वहीं पर भगवती लक्ष्मी सभी तीर्थों को सान लेकर सदा निवास करती है। ब्रह्म हत्या आदि जो पाप हैं, वे सब शालिग्राम की
शीला के पूजन से नष्ट हो जाते हैं। छत्राकार शालिग्राम के पूजन से राज्य, गोलाकार शालिग्राम के पूजन से महालक्ष्मी, शकड़ के आकार वाले शालिग्राम के पूजन से कष्ट तथा शूल के समान अग्रभाग वाले शालिग्राम के पूजन से निश्चित रूप से मृत्यु होती है। विकृत मुख वाले शालिग्राम से दरिद्रता, पिंगल वर्ण वाले से हानि, खंडित चक्र वाले से व्याधि तथा विधीर्ण शालिग्राम से निश्चय ही मरण होता है। व्रत, स्नान, प्रतिष्ठा, श्राद्ध तथा देव पूजन आदि जो भी कार्य शालिग्राम की सन्निधि में किया जाता है वह प्रस्त माना जाता है और वह कर्ता मानो सभी तीर्थों में स्नान कर चुका और सभी यज्ञों में दीक्षित हो गया। इस प्रकार से संपूर्ण यज्ञों, तीर्थों, व्रतों और तपस्याओं का फल मिल जाता है। चारों वेदों के पढ़ने तथा तपस्या करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य शालिग्राम की शीला के पूजन से निश्चित रूप से सुलभ हो जाता है। जो मनुष्य शालिग्राम के जल से नित्य अभिषेक करता है वह सभी दान करने तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने से जो पुण्य होता है उसे प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य शालिग्राम शीला के जल का नित्य पान करता है वह देवाभिलक्षित वरदान प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। समस्त तीर्थ उसका स्पर्श करना चाहते हैं। वह जीवन मुक्त तथा परम पवित्र मनुष्य अंत में भगवान श्री हरि के लोक चला जाता है। वहां पर वह भगवान श्री हरि के साथ असंग प्राकृतिक प्रलय प्रयत्न रहता है। वह वहाँ भगवान का दास्य भाव प्राप्त कर लेता है और उनके सेवा कार्य में नियुक्त हो जाता है। ब्रह्मा हत्या सदृश जो कोई भी पाप हो वे भी उस व्यक्ति को देखते ही उसी प्रकार भाग जाते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सर्व। उस मनुष्य के चरण की रस से पृथ्वी देवी तुरंत पवित्र हो जाती है और उसके जन्म से उसके लाखों पितरों का उद्धार हो जाता है। जो मनुष्य मृत्यु के समय शालिग्राम शीला के जल का पान कर लेता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को चला जाता है। इस प्रकार वह सभी कर्म भोगों से मुक्त होकर निर्वाण मुक्ति प्राप्त कर लेता है और भगवान विष्णु के चरणों में लीन हो जाता है। इसमें शेष नहीं है। शालिग्राम को हाथ में लेकर जो मनुष्य मिथ्या वचन बोलता है वह कुंभिपाक नरक में जाता है और ब्रह्मा की आयु परिवर्तन वहां निवास करता है। जो शालिग्राम शीला को हाथ में लेकर अपने द्वारा की गई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता वह असिपत्र नामक नरक में जाता है और वहां 1,00,000 मनवंतर की अभिलाषा मनवंतर की अवधि तक रहता है। हे कांते, जो मनुष्य शालिग्राम शिला से तुलसी पत्र को हटा देता है वह दूसरे जन्म में स्त्री से वियुक्त हो जाता है। उसी प्रकार जो पुरुष शंख से तुलसी पत्र को अलग करता है वह भी 7 जन्मों तक भार्या विहीन तथा रोग युक्त रहता है। हे जो महाज्ञानी व्यक्ति शालिग्राम, तुलसी और शंख को एक रखता है वह भगवान श्री हरि के लिए अत्यंत प्रिय हो जाता है। जो पुरुष एक बार भी जिस किसी स्त्री के साथ एकांतवास कर लेता है वियोग होने पर उसका दुख उन दोनों को परस्पर होता है। तुम एक मनवंतर की अवधि तक संग चूट की भार्या रह चुकी हो अथवा उसके साथ तुम्हारा वियोग कष्टदायक तो होगा ही। हे नारद, उस तुलसी के से ऐसा कहकर भगवान से हरि चुप हो गए। तुलसी अपना वह शरीर त्याग कर और दिव्य रूप धारण करके
श्री हरि के वश तल पर लक्ष्मी की भांति सुशोभित होने लगी। इसके बाद वे लक्ष्मीपति श्री हरि उसके साथ बैकुंठ लोक चले गए। हे नारद, इस प्रकार लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी ये चारों देवियां भगवान श्री हरि की पत्नियां हैं। उसी समय तुरंत तुलसी के शरीर से गंडकी नदी उत्पन्न हुई और भगवान श्री हरि उसी के तट पर मनुष्यों के लिए पुण्यप्रद शालिग्राम बन गए। हे मुनि, वहां रहने वाले कीट शिला को काट काट कर उन्हें अनेक प्रकार के रूपों वाला बना देते हैं। जो शिलाएं जल में गिरती हैं वे निश्चित रूप से उत्तम फल देने वाले होते हैं। जो शिलाएं धरती पर गिरी रहते हैं वे सूर्य के ताप के कारण पीली पड़ जाते हैं। उन्हें पिंगला शिला समझना चाहिए। इस प्रकार मैंने ये सारा प्रसंग कह दिया। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। भगवत की जय।